अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी, व्हाट इज़ सोसाइटी? क्या होता है कि एक एरिया के अंदर कुछ लोग रहते हैं जिनका एक जैसा कल्चर होता है, एक जैसी ट्रेडिशन रवायात होती हैं, उनके कस्टम्स एक जैसे होते हैं, उनके रहने का तरीका एक जैसा होता है। मतलब उनके रस्म व रवाज, उनकी रवायात, उनका कल्चर एक जैसा होता है और वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, उसको हम नाम दे देते हैं सोसाइटी का। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया, हैविंग कॉमन कल्चर एंड हैविंग फीलिंग्स ऑफ एसोसिएशन। कि सोसाइटी क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका कॉमन कल्चर है, उनके कस्टम्स, उनकी रवायात एक जैसे हैं और वो इकट्ठे रह रहे हैं कहीं जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन को देखें। सोसाइटी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, हैविंग कॉमन कल्चर एंड हैविंग फीलिंग्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कल्चर एक है, जिनकी रवायात एक हैं, जिनके कस्टम्स एक जैसे हैं, जो कि इकट्ठे रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। तो चलिए अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं, इसकी काइंड्स की बात करते हैं। तो ये है सोसाइटी की काइंड्स, वन बाय वन फिर हर एक को डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ इनटू 6 कैटेगरी। सोशियोलॉजिस्ट ने इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया इसकी टाइप्स को। ईच ऑफ विच पोजेसेस देयर ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक। हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, पास्टोरल सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो चलिए वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। सबसे पहली है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, फ्रूट को इकट्ठा करते हैं, फ्रूट सब्जियां जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं, मतलब हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और अपने लिए खुराक जमा करते हैं। तो ऐसे लोग जो हंटिंग करके अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, उस सोसाइटी को हम नाम देते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। सोसाइटीज़ that rely primarily or exclusively on hunting wild animals, fishing and gathering wild fruits, berries, nuts and vegetables to support their diet। ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग एनिमल का शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, फ्रूट्स को गैदर करते हैं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो हंटिंग के थ्रू करते हैं, तो इस सोसाइटी को हम नाम देते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का। इसी तरह नेक्स्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं और बनाने के बाद बेचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ को बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से ना कोई चीज़ बनवा रहा हूँ, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्लव्स जो हैं, जैकेट्स जो हैं, पैंट, शर्ट्स किसी से बनवा रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। और मैं वो जब उनसे होलसेल पे बनवा रहा हूँ ना, तो फिर मैं आगे लोगों को बेच रहा हूँ, तो मैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ बनवा रहा हूँ और उसके बदले में उससे जब बन जाती है मैं उससे ख़रीद के आगे बेच रहा हूँ। तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, और उसके बदले में जो इनकम, जो पैसा जनरेट हो रहा है, तो उस पैसे की मदद से मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो बना रहा हूँ। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। इन सोशियोलॉजी द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ द स्टेज ऑफ सोसाइटीज़ डेवलपमेंट when the service sector generates more wealth than the manufacturing sector of the economy।
इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी सोसाइटी कि जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं और लोग जो हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री से पैसा जनरेट कर रहे हैं, इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। दैट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन sociology, industrial society refers to a society driven by the use of technology to enable mass production, supporting a large population with high capacity for division of labor। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना गुजारा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। दैट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट, पास्टोरल सोसाइटी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने मवेशी रखे होते हैं और उन मवेशियों से वो अपना जितनी भी ज़िंदगी का सर्कट है वो चला रहे होते हैं। मवेशियों को पालते हैं, बेचते हैं, मवेशियों से दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं और सोसाइटी में अपने आप को कायम किए हुए हैं। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग जो है मवेशियों से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, मवेशियों से अपना पैसा कमा रहे हैं, मवेशियों की मदद से दूध बेच के, गोश्त बेच के या फिर मवेशियों को बेचकर अपना रोज़गार बना के बैठे हुए हैं। इस सोसाइटी को हम बोलते हैं पास्टोरल सोसाइटी। A pastoral society is a social group of pastoralists whose way of life is based on pastoralism and is typically nomadic. Daily life is centered upon the tending of herds or flocks. मवेशी जो होते हैं उनके रेवर जो हैं, भेड़ बकरियां जो हैं उनको चराते हैं और उसके ज़रिए जो है अपना रोज़गार बनाए हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर, तो मतलब ऐसे लोगों की सोसाइटी, ऐसे लोग जिनका रोज़गार जो है वो ज़रूरी काम पर हो, एग्रीकल्चर पर हो, फसलें उगाते हैं, उनकी कटाई करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनका सारे का सारा सिस्टम जो है वो फसलों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो सब्ज़ियाँ हो, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों या फिर गंदम हो, चावल हो, अनाज किसी भी किस्म का हो, तो उस पर डिपेंडेंट है उनकी सारी की सारी इनकम। तो ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग खेती बाड़ी करते हैं, इस सोसाइटी को हम नाम देते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। तो इसको देखते हैं। एन एग्रेरियन सोसाइटी और एग्रीकल्चरल सोसाइटी इज़ एनी सोसाइटी हुज इकनॉमी इज़ बेस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग क्रॉप्स एंड फार्मलैंड। एक ऐसी सोसाइटी जिसकी इकनॉमी जो है वो बेस्ड कर रही हो फसलें उगाने पर और ज़रूरी कामों पर। ओके, इस सोसाइटी को हम नाम देते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो है प्लांट्स यानी कि पौधों को उगाते हैं और पौधों को उगाने के बाद उनको बेचते हैं। आप ये समझ सकते हो कि नर्सरी का काम जो होता है ना, जिसमें लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के खूबसूरत से पौधे रखे होते हैं, गुलदान बने होते हैं, गमले रखे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग तरीक़ों के, अलग अलग खूबसूरत से पौधे लगाए होते हैं, दरख्त छोटे छोटे जो होते हैं जो अक्सर डेकोरेशन के लिए घरों में रखे जाते हैं। तो ऐसी सोसाइटी लोगों की जो कि इस काम को करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, लोगों की ऐसी सोसाइटी जो प्लांट्स को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, इस सोसाइटी को हमने नाम दिया हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का। तो इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द स्टडी एंड कल्चर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए स्टडी किया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है। सच ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल पे भी हो सकती हैं, सूबाई लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी हो सकती हैं, पूरे के पूरे कौम के लिए नेशनल लेवल पे भी हो सकती है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं। सम have a more general focus whereas others are devoted to a particular kind or groups of plants. They are also clustered. तो मतलब ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं उसकी कल्टीवेशन के लिए
जो लोग काम कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया है हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी किसको कहते हैं, और उसकी टाइप्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं उसकी काइंड्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।